की बातें चल रही थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए सुनिएगा हमारी बात। ये बताइए टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया कितने माइक्रोस्पोरेंजिया कितने थे? 4। आउटलाइन में कैसे थे? सर्कुलर या रेक्टेंगुलर? सर्कुलर। कैसे थे? सर्कुलर। अच्छा ये बताओ एक एंकर बाई लोब या एक लोब? एक लोब में कितना फीका? तो डाई फीका से मोनो फीका? अच्छा ये बताओ स्टैमेन के कितने पार्ट थे? 2। एक आपका फिलामेंट और एक आपका एंकर। पीडीएफ नहीं चाहिए मुझे पीडीएफ नहीं चाहिए थी तो जब मैं पूरी चीजें दोबारा बनाऊंगा। अरे वाह ये तो पीडीएफ है। वो कहाँ है जो कल लिख रहे? वो है ही। अच्छा आइए आगे बात करते हैं। ये बताइए स्टैमेन में अभी क्लास कर दी जाएगी ना, आवाज तो एब्जॉर्ब हो जाएगी। अच्छा ये बताओ स्टैमेन में जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो या तो थैलेमस से अटैच है या तो सेपल से। सुनिए नहीं रहा यार, सेपल या पेटल? ये लिखो इसको, कुछ लिखो। जन्म निकाल। हेलो सुनो एक बार इसके माध्यम से रिवाइज कीजिए, इधर देखिएगा, सब लोग आराम से देखिएगा। पेटिसन मतलब क्या हो गया? अच्छा मैंने कहा ना फूला हुआ पार्ट क्या कहलाता है? थैलेमस। चाहो तो थैलेमस बोलो, क्यों बुझ रहा है? चाहो तो थैलेमस बोलो, चाहो तो रिसेप्टेकल बोलो, एक ही बात है। सिंगल पत्ती को बोलते हैं आपका सेपल, ग्रुप को बोलते हैं कैलस। सिंगल को बोलेंगे पेटल, घेरे को बोलेंगे करोला। सिंगल को स्टैमेन, घेरे को एंड्रोशियम, सिंगल को कार्पल, घेरे को पिस्टिया, गाइनोशियम। समझिएगा बेटा मेरी बात। देखो जो हम पढ़ते हैं वो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और एनसीईआरटी का मानना है कि पिस्टल और गाइनोशियम एक ही चीज है। वो कह रहे वाली बात। आइए अब आगे बात करते हैं। ये देखिए क्या है, ये है आपका एक सिंगल स्टैमेन। ऊपर है बाइलोब एंकर, नीचे है फिलामेंट, ओब्लिक क्या लिखा है? स्टार। अच्छा फिलामेंट या स्टॉक लॉन्ग है, सिलेंडर है। अच्छा प्रॉक्सिमल पार्ट अटैच्ड है पेटल या थैलेमस से। हमें लॉन्गिट्यूडनल काटना है, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स सेक्शन काटने पर हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला। एंकर में टोटल कितनी लेयर थी? 4। एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और कैंटा। शायद बाहर वाली 3 लेयर का काम और लाइन ऑफ एडहेजन। लाइन ऑफ एडहेजन कुछ नहीं होगा, बस एक सिंगल लाइन होती है, उसी को बोलते हैं वो फटती है, तो उसी को मैं क्या बोल दिया? लाइन ऑफ एडहेजन। अच्छा ये बताओ क्या कैप्टन का काम मैनेजमेंट होता है क्या? अच्छा कैप्टन के अंदर मैंने जेली बनी थी, जेली का नाम था स्पोरोजीनस टिश्यू। आइए एनसीईआरटी रीड करते हैं, पेज नंबर 5। एनसीईआरटी भाई यार देख लिया तो आने से पहले देख रहे हो लुपुर लुपुर कर रहा है, लुपुर लुपुर। इससे हमें मिला फिगर 1.2a shows the 2 part of typical stem. Typical मतलब आइडिया। Long and cylinder stalk called filament and the where is your book? दिलवानी हो? अच्छा and terminal generally bilobe, generally को बोलेंगे लोग, जरूरी नहीं हमेशा bilobe लो। generally bilobe structure called anther. Proximal end of the filament underlying the filament is attached to the thalamus या petal of the flower. उसके बाद यहाँ लिखा था नंबर एंड लेंथ, वहां से लेकर पूरा पैराग्राफ तक ला दीजिए। नंबर एंड लेंथ से लेकर फ्लावर तक कर लीजिए। नंबर एंड लेंथ से लेकर फ्लावर तक कट कीजिए बेटा, कर लिया। A typical angiosperm anther is bilobe and प्रत्येक लोब में कितना थीका? 2। ये यहाँ बन जाएगा, ध्यान रखना। कहता है इसी वजह से डाइफिकस बोलते हैं। ऑर्बिटल लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, बेटा ग्रुप का मतलब होता है खांच। बगल वाला डायग्राम देखो, ए में स्टेम दिखाया, बी में काट के दिखाया, लंबी लंबी तुम्हें खांच दिखाई दे रही है। कह रहा अक्सर एक लॉन्गिट्यूडनल को बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबवत, अक्सर लॉन्गिट्यूडनल
एक लंबी लंबी ग्रुप का मतलब 5, रन्स लेंथ वाइज, रन्स मतलब जाती है, भागती नहीं है, जाती है, रन्स लेंथ वाइज और सेपरेट करती है एक थीटा को दूसरे से। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस ए, ये बताओ अगर तुम्हें एंकर समझना है तो ट्रांसवर्स करने हैं लॉन्गिट्यूड, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंकर, बाइलोब नेचर ऑफ एंकर ज्यादा क्लियर दिखता है, अंडरलाइन कर लो, पूछ लेगा लॉन्गिट्यूडल में ट्रांसवर्स में, ट्रांसवर्स मैंने कल जानबूझ के गलत कराया था, लॉन्गी और ट्रांसवर्स में। द बाइलोब नेचर ऑफ एंकर इज वेरी डिस्टिंक्ट, बहुत क्लियर दिखता है इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंकर। एंकर इज फोर साइडेड अर्थात टेट्रागोनल स्ट्रक्चर जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, लोकेटेड एट कॉर्नर, किनारे की तरफ पाए जाते हैं। प्रत्येक ग्लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? 2। याद करो माइक्रोस्पोरेंजिया को भविष्य में फ्यूज करके हमने बना दिया था पॉलिप है। याद करो इधर एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये, एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये, फ्यूज हो गया क्या बना? पॉलिप है। वैसे यहाँ पर भी ये पॉलिप है, टोटल कितने हुए? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया एक पॉलिप है, 4 कितने बनाएंगे? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक, और ये बना लेते हैं पोलन सैक। दे एक्सटेंड ऊपर, ये बताओ माइक्रोस्पोरेंजिया सिर्फ गोले में की लंबाई में? लंबाई में, ये टोटल लंबाई में था। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंकर, एंकर की पूरी लंबाई में, एंड आर पैक्ड, अंदर भरे हुए हैं पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया में टोटल लेयर कितनी है? 4। इन द ट्रांसफर सेक्शन है लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर बार in the transverse section a typical microsporangia appear nearly circular in outline। सर्कुलर को बोले लो, सर्कुलर को सर्किल में ले लीजिए शिद्दत के साथ। it is generally surrounded by a thara layer, epidermis इंडोथीलियम का मिडिल लेयर को क्या? outer 3 wall। तो क्या किताब है? देख लो ये खत्म क्या है? मजा डॉक्टर बना रहा डॉक्टर। अच्छा, इस सिलेबस का इसीलिए किया गया ताकि बच्चों में बर्डन कम पड़े। क्या पड़े? कम पड़े। हाँ, फिर आओ। The outer 3 wall layer perform the function of protection, underline, and help in घटना of एंकर। याद करो लाइन ऑफ डायग्राम बताया बनाते हैं, याद आया? ताकि अंदर से पोलन ग्रेन रिलीज हो जाए। ये पोलन ग्रेन के अंदर वेग रखा होता है क्या? The innermost wall is called क्या? It nourishes the developing pollen grain। ये पोलन ग्रेन को नरिश करेगा, याद करो मैं बताया था, और नरिश करेगा तो बताओ रिजर्व फूड होगा या नहीं होगा? होगा। अच्छा, अगर अंदर सेल के अंदर खाना मौजूद है तो साइटोप्लाज्म गाढ़ा होगा या पतला? कहता है सेल ऑफ द कैपिटल पोजेस, मतलब दर्शाता है n साइटोप्लाज्म, गाढ़ा साइटोप्लाज्म, एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। कह रहा मोर देन 1 न्यूक्लियस कैसे होगा? लिख लो आगे। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। समझ गए ना पूरा? अभी ड्रॉ करोगे तो और समझोगे। Karyokinesis is not followed by cytokinesis. Karyokinesis is not followed by cytokinesis. Karyokinesis तो होगी लेकिन cytokinesis नहीं होगी। When the anther is young, मिला? देखो karyokinesis is not followed by cytokinesis। हो गया? When the anther is young, जब एंथर अभी जवान है, एक याद करो मैंने कहा स्पोरोजीनस टिश्यू माइक्रोस्पोर बनाएगा और माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन। आज सीखोगे, कल तो हटाया था। स्पोरोजीनस क्या बना रहा था? माइक्रोस्पोर। जीनस मतलब नहीं हो गया पैदा करने वाला। कहना जब एंथर यंग होगा, a group of compactly या नहीं, compactly को बोले मिलो, कहाँ से ठंडा बनी है। होमोजीनस मतलब सारी सेल का शेप साइज क्या होगा? बराबर। कौन स्पोरोजीनस टिश्यू occupy the center of each microsporangia। अरे यार, आप ऊपर देखते नहीं ना, हर माइक्रोस्पोरेंजिया के बीचों बीच यहीं पर ठसा है। बोलो यार, नहीं समझ पाए वाली है? अरे हर प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में लाल कलर की सेल होती थी, कि लाल कलर की ढेर सारी कॉम्प्लेक्सली अरेंज सेल होती थी स्पोरोजीनस टिश्यू, क्योंकि स्पोरोजीनस टिश्यू ही भविष्य बताएगा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर भविष्य क्या है? पोलन ग्रेन। अच्छा, और क्यों समझ गए क्या सेंटर क्यों लिखा है? प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया पहले कर दे, प्रत्येक माइक नहीं समझ दोबारा भी करा दे पूरा दोबारा भी। अच्छा, जो लोग ये साल उनके लिए ना घंटा। चलो तुम सुनो तुम टाइम दे दी। अच्छा, तुम्हें भी जानना है? आओ, एक सर हमें भी जानना है।
माइक्रोस्पोरेंजिया के बीचों बीच स्पोरोजिनस टिश्यू बना हुआ है, बस यही बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। कॉम्पैक्ट ही नहीं है, खचाखच बनी है, सारी सेल का शेप साइज बराबर, इसलिए होमोजेनियस बोल दिया, ठीक है। अब सभी बच्चे अपना अपना कॉपी कलम निकाल ले और उनको क्या टास्क दे रहा हूं अच्छे से समझना। अगर कोई सिर्फ देख के ड्रॉ करने के मूड में प्लीज यार, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। स्पीड में बनाना है, नहीं स्पीड में नहीं बनाना है, आराम से बनाना है। और सभी लोग कॉपी को ऐसे लो, ऐसे बोलो, कर लिया ऐसे। अब इतना छोटा बनाना कि डायग्राम बहुत लंबा जाएगा, कैसे भी करके आपको अरेंज करना है, ठीक। ये यहाँ से शुरू हो, यहाँ पर खत्म हो जाए, ये अच्छा तुम मत करो, कोई बात नहीं, तुम बनाते चले जाओ बगैर कुछ सोचे, सीधा बनाते चले जाओ, खत्म हो जाए नीचे बनाने लो, वो लास्ट से खुद ही करा देंगे, एक शीट दे देंगे बनाने, बनाओ ऐसे, समझ। फिर एनसीईआरटी में बना रहे हो, दो बाई एनसीईआरटी, 2 पेज यूज करो ना, हो जाएगा बनाई। ये किसकी है? चलो बेटा बात मत कीजिए, तुरंत ड्रॉ कीजिए समझ के। इधर इसको सरका देना, ठीक है। मैं सरकाता चला जाऊंगा, तेज बनाना, इसको आगे सरकाते चले जाऊं, रुकना नहीं, शांति बेटर नहीं होगा, शांति बेटा। इसको बेटा टाइम अपने हिसाब से अंदाजा लगा के, अगर तुम बनाते हो कितनी देर में बनता उस हिसाब से इनको समझ ले, ठीक है। तुम उधर फोकस करो। अंकित लाइट ऑन कर देना, अभी चल लाइट ये किसका चल रहा है? बना गया बेटा, बोलो नहीं डिस्टर्ब कर। ये वाला बन गया, पहले यही वाला बना लो, शुरू कर रहे हो, पहले इसको बनाओ, पहले इसको बनाओ, नीचे वाली लाइन लिख लो पहले, स्पोरोजिनस माइक्रोस्पोर पॉलीपेड लिख लो। अब उसके बाद तुम ये लिखो, अब बस अब ड्रॉ करो यार, टाइम ले रहे हो, ड्रॉ करोगे तभी समझ पाओगे। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी बात अच्छे से, अब हम लोग सीखेंगे। भैया बना लिया, क्लास वाले में कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़कर पॉलिंग साइड बना दो, खत्म। बाकी मैं फोटो भी डाल दूंगा, ऐसा आया किसी बच्चे का पीछे क्लियर नहीं दिख रहा है, आपको आया किसी बच्चे का आया, स्टाइल ले आओ, कलर ले आओ, कलर ले आओ। आइए सीखें, सभी लोग इमेजिन करेंगे मेरे साथ। आपने सबसे पहला डायग्राम जो बनाया उसे देखिए, फ्लावर बनाया, उससे एक स्टेम तोड़ के अलग किया, फिर इस स्टेम को आपने ट्रांसफर सेक्शन में काटा है, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन में काटा है। उसके बाद आप देखिए वहां पर आपको 4 लेयर मिलेगी, कैपिटल में सिटोरियल लेयर और कैपिटल के अंदर जो है आपको स्पोरोजिनस टिश्यू मिला होगा, तो पैकिंग पैक्ड होगा, होमोजेनियस सेल होगी, वहीं से कहानी शुरू करना है बेटा। ऊपर स्पोरोजिनस टिश्यू भविष्य में क्या बनाएगी? माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर बनाएगा पॉलीपेड। 2 मिनट में सिखा दूंगा। गैमीट का बनना, गैमीट स्पर्म का बनना, स्पर्म का ऊ का बनना, ऊ मतलब ओ, ऊ मतलब ओ। उसी प्रकार अगर हम आपसे बोले माइक्रोस्पोर का बनना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो डायग्राम में नहीं दिखा सकते, डायग्राम छोटा होता है, ठीक है, तो मैं बाहर निकाल के दिखा रहा हूं। एक सिंगल सेल, ये है आपकी स्पोरोजिनस सेल, इधर देखना, ये है आपकी स्पोरोजिनस सेल। बेटा मैंने आपसे बोलना नहीं बिल्कुल भी, बेटा बहुत गंभीर चैप्टर है, गंभीर मतलब कहीं कुछ नहीं, इस चैप्टर को मैं बहुत सरल कर दिया हूँ, बहुत काम किया उस चैप्टर, बहुत काम किया, बहुत मेहनत से चैप्टर को तैयार किया, तैयार मतलब आपके लिए तैयार किया। देखो मैंने कहा है मोनेरा प्रोटिस्टा, पंजा है, एल्गी ब्रायो, हैप्लॉइड, बाकी बचे हैं डिप्लॉइड। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसका मतलब इसकी सारी सेल क्या होंगी? डिप्लॉइड। सर गैमेट डिप्लॉइड हो, तो क्लियर है बात? ये डिप्लॉइड सेल,
आमतौर पर सादी सेल क्या है? डिप्लॉयड। रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, सब क्या है? डिप्लॉयड। इसे मैंने बोला स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस सेल की प्रत्येक सेल माइक्रोस्पोर नहीं बनाती। पहली बार आपको चौंकने वाली मैं बता दूं, स्पोरोजीनस की हर सेल माइक्रोस्पोर नहीं बना सकती। कुछ ही सेल के पास ये ताकत होती को माइक्रोस्पोर बना सकती। फिर सुनिए मेरी बात, मैं क्या बोला। स्पोरोजीनस की नीचे में देखिए, इस एक सेकंड का एक बहुत छोटा टॉपिक है, चैट वाले पेज भर दिया, कुछ नहीं तो मजाक है। स्पोरोजीनस की प्रत्येक सेल माइक्रोस्पोर नहीं बना सकती। कुछ ही सेल के पास ये क्षमता होती है, और उन्हें बोलते हैं क्षमता को अंग्रेजी में बोलते हैं पोटेंट। पोटेंट का मतलब क्षमता, इम्पोर्टेंट नहीं बेटा, पोटेंट। अर्थात इसमें से कुछ ही सेल हैं जो माइक्रोस्पोर बना सकती है। तो मैंने उन सेल को अलग बनाया, और वो उन सेल के लिए मैंने लिखा पोटेंट माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल दीजिए, या माइक्रोस्पोर ही भविष्य में क्या है? पोलन ग्रेड। चाहो तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल दो, चाहे पोलन मदर सेल बोल दो, दोनों एक ही बात है। ये भी अभी भी क्या कहलाएगी? डिप्लॉयड है। ये स्पोरोजीनस सेल ही। स्पोरोजीनस सेल में हर सेल के पास, ये जानना हो तो बता दो कि हर सेल के पास क्षमता क्यों नहीं होती? जानना है? हाँ बिल्कुल मैं जाने पूछेगा ही। स्पोरोजीनस सेल की प्रत्येक सेल के पास ये क्षमता नहीं होती है, प्रत्येक सेल के पास ये पोटेंशियल नहीं होता है कि वो हमेशा माइक्रोस्पोर बनाए। इनमें से कुछ ही सेल होती है जिन्हें बोलते हैं पोटेंट पोलन मदर सेल। अब वो पोटेंट कौन सी होती है देख के नहीं बता सकते आप। फिर सुनिएगा, आमतौर पे आप बोल देते हैं स्पोरोजीनस सेल की, स्पोरोजीनस टिश्यू की, भाई ग्रुप ऑफ सेल क्या है? टिश्यू। एक को सेल बोला, पूरे ग्रुप को क्या बोल दिया? टिश्यू। याद करो, लाल कलर का जेली शेप बनाया है, याद आया? अब कहते हैं वैसे तो प्रत्येक सेल जो है पोलन मदर सेल बनाई, लेकिन इसी में से बनाने की क्षमता रखती है, लेकिन इसी में से कुछ सेल होती है जो बनाती है, बाकी नहीं बना पाती। ये डिपेंड ना जाने किस पे करता है। क्लियर? ये बताओ, स्पोरोजीनस सेल डिप्लॉयड या एप्लॉयड? अब मैंने कहा ये स्पोरोजीनस सेल है जो भविष्य का क्या बनाने वाली है? पोलन ग्रेड। एकदम क्लियर है बात? बोलो, तुम इसे पूछ सकते क्लियर है? अरे अच्छा आगे। अब मुझे भविष्य में गैमीट बनाना है। गैमीट होते हैं हैप्लॉइड, इतना मुझे पता है। गैमीट क्या है? हैप्लॉइड। और ये सेल क्या है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड से हैप्लॉइड बनाओगे माइटोसिस। लेकिन मियोसिस के मैंने दो पार्ट पढ़ाए हैं। एक कहलाता है मियोसिस फर्स्ट, और एक ये सब सारी व्यवस्था क्लास से पहले किया करो, आज क्लास में डिस्टर्ब रही। एक रहता मियोसिस फर्स्ट और एक कहलाएगा मियोसिस सेकंड। जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो एक बार सेल डिवाइड करी, टोटल कितनी सेल बन जाएगी? 2। अब ये कहलाती है डायड, मतलब हो गया 2। याद करो, हम लोगों ने वहां भी पढ़ा था डायड और टेट्रा। मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल बनी तो डायड बोल दिया, मियोसिस सेकंड में 4 सेल बनी तो टेट्रा। ये कहलाएंगे माइक्रोस्पोर डायड। ये क्या कहलाएंगे? माइक्रोस्पोर डायड। और इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, अब होगी मियोसिस सेकंड। जब मियोसिस सेकंड होगी, कायदे से सुनिएगा मेरी बात, मियोसिस सेकंड होगी तो अब टोटल सेल कितनी बन जाएंगी? 4। और ये कहलाता है माइक्रोस्पोर टेट्रा। क्या यहाँ तक बातें एकदम क्लियर हो गई हैं? अब सुनो बेटा, मियोसिस हो गई तो बताओ ये हैप्लॉइड या डिप्लॉयड? कौन बोल रहा है हैप्लॉइड में? ये हैप्लॉइड होगी। अब तो बताओ जो हैप्लॉइड मान है कैसे बोला? पता? क्लियर है तो हाँ बोल रहे हैं। आज एक होमवर्क दे रहा हूं, सोचेगा। नो यूज ऑफ गूगल प्लीज, गूगल तो बता देगा। गूगल का यूज नहीं करेंगे। होमवर्क ये है कि मैं होमवर्क दे रहा हूं तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा। सिर्फ छोटा सा सवाल, माइक्रोस्पोर डायड को हम डिप्लॉयड बोलेंगे या हैप्लॉइड? ये आज आपका होमवर्क है, बोल मत गलत हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं। फिर मैं एक्सप्लेनेशन मांगूंगा कि क्यों, क्योंकि भाई ये जानना, ये बताना बहुत आसान काम है। डायड क्या है पहले इसी में तुम फंस गए। फिर डायड को तुमने जो बोला, हैप्लॉइड बोला, डिप्लॉयड बोला, किस बेस पे बोला? ठीक, वो बात की बात है। अभी बस इतना जानो, आज आपका होमवर्क क्या है? माइक्रोस्पोर डायड, डिप्लॉयड या हैप्लॉइड? अगर आपका आंसर डिप्लॉयड है तो क्यों, अगर हैप्लॉइड है तो क्यों? डायड क्या नहीं आपको बताना। टेट्राड तो बच्चा भी बता देगा कि सर मियोसिस हो रही है तो 2n से अल्टीमेटली क्या बन जाएगी? n। तो यहाँ पर मैंने लिखा माइक्रोस्पोर टेट्राड दैट इज n। अब ये क्या होगी? हैप्लॉइड। अब सुनो, कुछ यहाँ विद्वान बैठे हैं, उनसे एग्जाम में अगर पूछेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या, हैप्लॉइड या डिप्लॉयड या टेट्राप्लॉइड, तो टेट्रा मान के चले आएंगे। कहेंगे सर 4 सेल, एक हैप्लॉइड तो 4 टेट्राप्लॉइड। अबे गधे, जब बोला जाता है कि आप प्लॉइडी बनाइए, प्लॉइडी का मतलब होता है हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, तो प्लॉइडी हमेशा एक सेल की बनाई जाती है, ना कि पूरे स्ट्रक्चर की बनाई जाती है। अगर मैं बोला एंजियोस्पर्म डिप्लॉइड है, अबे डिप्लॉइड उसकी एक सेल है,
सारी सेल का वही आप प्लॉइडी जोड़ दोगे। प्लॉइडी मतलब समझे, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। प्लॉइडी मतलब कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गए, एक सेट हैप्लॉइड, दो सेट डिप्लॉइड, तीन सेट क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड। भैया जब मैंने बोला माइक्रोस्पोर टेट्राड हैप्लॉइड है तो मैं एक माइक्रोस्पोर की बात कर रहा हूं कि चारों, एकदम क्लियर। अब दोबारा देखो, स्पोरोजीनस टिश्यू की प्रत्येक सेल माइक्रोस्पोर बना तो सकती है लेकिन बनाती नहीं है। जो बनाती है उन्हें बोलते हैं पोटेंट पॉलन मदर सेल। पॉलन बोलना जरूरी है, माइक्रोस्पोर या दोनों दोनों, क्योंकि माइक्रोस्पोर भविष्य क्या है, पॉलन ग्रेन। अब सर जी आपको गैमेट बनाने हैं, अभी पता नहीं बहुत आगे बढ़ेगा। अब अगर गैमेट बनाने हैं तो सीधी बात है गैमेट हैप्लॉइड है, आपने यहाँ पर क्या करा दी, मियोसिस। अब आगे कहते हैं एज एंथर मैच्योर, जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, एज एंथर मैच्योर, एंथर जब मैच्योर होता है तो मैच्योर होने के साथ वो सूखने लगता है। पूछो क्यों? एंथर का सारा पानी इस्तेमाल करने लगती है माइक्रोस्पोर अपने डेवलपमेंट के लिए। फिर सुनो, जब एंथर आपका मैच्योर होगा, समझ नहीं पा रहे, तेज जा रहे थे, देश को कोई जाने नहीं, बहुत आराम से आते नहीं, समझ नहीं आएगा। मियो नहीं, इसे एक बात पूछ रहा हूं, मियोसिस शुरू रही है, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। भाई डिप्लॉइड सेल थी, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने वाले, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड अगर बनाओगे तो आप क्या कराते हो, मियोसिस। अभी तुम्हें गैमेट तुरंत नहीं मिल जाएगा, थोड़ा आगे मिलेगा गैमेट। सारा केस 100% केस सेम नहीं हो जाता है। मैं मानता हूं जूलॉजी एंड बॉटनी आर कनेक्टेड विद ईच अदर, बट they also have differences. If they have similarities and they also have differences. आप मियोसिस करते हैं, आप उम्मीद कर रहे थे मैं अब सीधे गैमेट बना दूं, यही उम्मीद कर रहे थे ना, नहीं बेटा अभी गैमेट नहीं बनेगा, गैमेट आगे जाके बनेगा। और इस ताजु की बात बता देंगे, अभी फंस जाओगे। पूछो क्या? अभी तो मैं बोल रहा हूं गैमेट बनाना, मियोसिस करा दो, अल्टीमेटली गैमेट बनेगा माइटोसिस से इस केस में। अभी आगे कहानी चल रही है, अभी तो धारणा मत बनाओ। पहले ये सोच लो, एक एंथर कॉम्पैक्टली पैक्ड स्पोरोजीनस सेल थी, प्रत्येक के पास ताकत थी बनाने की, लेकिन बना नहीं करती। जो बनाती है उन्हें बोलते हैं पोटेंट पॉलन मदर या माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉइड है। अब डिप्लॉइड से आपको हैप्लॉइड गैमेट बनाना, आखिरी में गैमेट बनेगा तो हैप्लॉइड ही रहेगा, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड रहेगा। एनसीईआरटी पुरानी लिखती है गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड, बगैर किसी शक के, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म का गैमेट आप बनाते हैं वो हमेशा क्या होगा, हैप्लॉइड। अब सुनते जाना, पहला लेक्चर छूटा तो नहीं है भैया? हां पहला छूटा होगा तो सुसु हो जाएगा आज के लेक्चर में, तो पहले लेक्चर से ही सारी कहानी चल रही है। अब यहां पर किसका छूटा है, ईमानदारी से बता, क्यों छूटा? जुमा तक छूट गया, आज लेट हो तो आ जाते, वैसे भी एक बात तो 6 बार बोलते हैं। आओ कोई बात नहीं, लेक्चर कर लेंगे। ऑनलाइन मजा बिल्कुल नहीं है, पहले बता दें, बिल्कुल नहीं है। क्लास में फीलिंग नहीं है, क्लास की फीलिंग अलग होती है, समझ लो, ऐसे फीलिंग अलग होती है, ऐसे फीलिंग अलग होती है। भाई रियल फील तो रियल ही होता है ना यार, सीधी सी बात है। अब देखो माइक्रोस्पोर बनाने के लिए हमने क्या किया, मियोसिस कराई। मैंने कहा माइक्रोस्पोर टेट्राड हैप्लॉइड। जब एंथर मैच्योर हो रहा होता है, मैच्योर मतलब बड़ा नहीं, देखो मैच्योर मतलब बड़ा, मैच्योर मतलब आप मैच्योर कब कहलाते हैं, जब आप गैमेट बनाने की ताकत रखते हैं। अभी गैमेट आपको पूरे सीन में कहीं नहीं दिखा, बहुत प्यारी बहुत छोटी बातें बोल रहा हूँ। अभी आपको गैमेट पूरे सीन में दिखा नहीं, बस मैं बोल रहा हूँ गैमेट बनेगा। और मैंने आपका काटते हुए बोल दिया कि बच्चों गैमेट हमेशा क्या होगा, आपने कहा हैप्लॉइड, तो बेटा करा दो मियोसिस, लेकिन अभी भी गैमेट आपको दिख नहीं रहा। अब क्या होगा, जब एंथर मैच्योर हो रहा है, इसका मतलब अब उसके अंदर गैमेट बनाने की ताकत आ रही है, बोलते नहीं हो यार। जब एंथर मैच्योर होता है उस समय एंथर का सारा पानी माइक्रोस्पोर इस्तेमाल करने लगते हैं अपने डेवलपमेंट में। इस वजह से मैंने लिखा एज एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट। तो माइक्रोस्पोर जो है इस टेट्राड से अलग हो जाते हैं। अर्थात ये बताओ टोटल टेट्राड में कितना माइक्रोस्पोर है, 4। एक का डेवलपमेंट बढ़ा दूंगा, वही चारों का डेवलपमेंट होगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा अब इधर देखो, ये आपका एक सिंगल माइक्रोस्पोर है, अब बनेगा गैमेट। बताओ माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड थे या डिप्लॉइड थे? हैप्लॉइड। अब पहले यहीं पर रुक जाओ, एक सवाल क्वेश्चन है, शुरुआत में कितनी पॉलन मदर सेल ली थी? एक से कितने माइक्रोस्पोर बने? 4। याद रखना, फंसा देगा एग्जाम में। टेट्राड एक बना, पूछेगा एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितना टेट्राड बना? एक। टेट्राड चारों को मिलाकर बोलते हैं, समझना, चारों को मिलाकर क्या बोलते हैं? टेट्राड। ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट की कवरिंग होती, नाम नहीं पढ़ाया जाता, पहले पढ़ाया जाता था जब एंथर मैच्योर होता है
डिहाइड्रेट होता तो कैलोस एंजाइम आता, कोई बैक्टीरिया आता, ये सब नहीं आता, सब फालतू की बात है। अब सीधे सीधे आप जानिए कि ये 4 माइक्रोस्पोर है, चारों माइक्रोस्पोर के ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट की कवरिंग है। जब एस्टर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, तो ये कवरिंग हटती है और 4 माइक्रोस्पोर क्या हो जाते हैं, अलग। तो मैं कहूंगा 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से, फिर सुनिए मेरी बात, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 1 टेट्रामेर बना और एक ही आयन भी बनेगा और अल्टीमेटली माइक्रोस्पोर कितने बन जाएंगे, 4। बोलते हैं क्लियर। अब मेरा एक क्वेश्चन है, 400 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए कितनी पॉली मदर सेल चाहिए? बोलते ही हमें 1 रुपया का 4 टॉफी, तो 100 रुपया का 400। एकदम क्लियर। 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से अगर 4 माइक्रोस्पोर बने तो 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बनेंगे, 400। तो कितनी बार मियोसिस करनी पड़ेगी, 400 बार। और सेकेंड को अलग अलग मत गिनना, मियोसिस के ही 2 पार्ट है, एक बार पढ़ाया था आपको, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। कौन लंबी थी? फर्स्ट लंबी थी। फर्स्ट में भी प्रोफेज लंबी थी, प्रोफेज में भी आपकी काटी पेटी लंबी रही थी ना, याद है? काटी पेटी में टाइम लगा था। आइए अब ये 1 माइक्रोस्पोर है, यहाँ बनेगा एज एंटर मैच्योर। जब एंटर मैच्योर होना मतलब गैमेट बनाने की ताकत आ रही है। अब गैमेट बनाने की ताकत आ रही है, गैमेट बनेगा। बस एक सीधी सीधी बात बताओ, रटना है कि समझना है? तो काहे का रटना है यार, हम क्यों रटे काम मियोसिस काम माइटोसिस? अब ये बता दो, हैप्लॉइड में कभी मियोसिस हो सकती है? नहीं। हाँ नहीं। हैप्लॉइड में कभी मियोसिस हो सकती है? नहीं। एकदम क्लियर है बात? यस। तुम खड़ी हो, अगर मैं सही देख पा रहा हूँ तो हाँ तुम ही से बोल रहा हूँ। हाँ और आ जाओ, दिखता नहीं, और आ जाओ, और आ जाओ। अच्छा हाँ नहीं तुम श्रद्धा के दोस्त हो? श्रद्धा के दोस्त वही हो ना, यादव? यादव हो? यादव कहाँ से थे? हाँ साल भर हिसाब से रहे थे। हाँ अरे कोई बच्चे क्या होते हैं, अरे घर की होते हैं, सच में बड़े डेडिकेटेड होते हैं। बस वो कोचिंग आना बंद कर देते हैं बीच में, पता मुझे क्या होता है, फिर तैयारी। हाँ अब मैं क्या कह रहा हूँ, अरे बात तो सुनो मेरी बात। कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है, कुछ बच्चे इतने सही होते हैं, वो अपनी लाइफ को इतना सही जीते हैं ना, उनकी लाइफ में कोई खुराफात होती है, वो सच में सेलेक्ट होना चाहते हैं और उनमें औकात भी होती है, पर वो हो नहीं पाते। कारण होता है तो कोचिंग से दूर हो, क्योंकि कोचिंग में उनकी औकात बनाती है। ठीक है, जब आप लगातार कोचिंग आते रहते हो ना, लास्ट में बच्चा कम हो जाता है। हाँ हमेशा तुम देखे, इसलिए मैंने सब्जेक्टिव के साथ कास्ट कर दिया, जाओ माइक्रो पढ़ा रहे तो आप क्या नहीं बेटा, इसका मतलब ये नहीं होता। यहाँ लिखा है बिकॉज प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा and protista haploid. So to form haploid body, plasmodium zygote undergo meiosis. zygote meiosis करना है, zygote तो डिप्लॉयड होता है ना, zygote डिप्लॉयड हो, कंफर्म समझना मेरी बात, हम तुम्हारे क्वेश्चन को समझिए। यहाँ लिखा है कि प्लाज्मोडियम हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड में meiosis थोड़ी होती है, लेकिन zygote तो सारे डिप्लॉयड है ना, ये तो अलग अलग बातों को रिलेट करते हैं। हाँ समझ गए हमारी बात? बोलो बेटा बोलो। लास्ट टाइम का कोचिंग से दूर हो रहे हैं, ये बिल्कुल मत कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ जितना आप परफेक्शन से क्लास में सीखोगे, आप कभी भी ये ना सोचिए कि आप मैराथन से कवर कर लोगे। मैं फिर कह रहा हूँ ये सबसे बड़ा भ्रम है। जो लोग मैराथन का वेट करते हैं ना, उनसे बड़ा गधा मैंने आज तक देखा नहीं है। मैराथन उन्हीं की होती है जो मेरा स्टूडेंट होता है साल भर, समझ पाए? वरना आधा बोलते हैं आधा वो बोलता है, समझो मेरी बात। तो इस वजह से साल भर रेगुलरिटी से कीजिए। और तुम में से बहुत सारा ऐसा बच्चा है, मैं बता रहा हूँ, जो सच में बता रहे हैं, सिर्फ कोचिंग आए, घर जाए, पढ़े, सेलेक्ट हो जाए। बहुत सारा बच्चा है, तुमको अभी नहीं, तुमको 2 साल पहले ले जाना चाहिए था। सही बता रहा हूँ, मानो शर्त नहीं आई ना, अगले साल फिर एडमिशन ले लीजिए। बार बार पैसे जो भी 10 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ऐसे हो भी जाएगा। ऐसा कॉलेज ले पूछो ना के बराबर चांस हो,
10 नंबर 5 नंबर 2 साल से समझा रहे उस लड़की, क्लास रेगुलर क्लास रेगुलर क्लास रेगुलर क्लास रेगुलर निकल जाएगी। अब बताओ, अगर आप क्लास नहीं आओगे, ये सारी चीजें अगर आप ये सोचो, ये साथी उतने आराम से सिखाई जाती है कि भैया ये डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड समय एम्प्लॉयड बनाना, बताओ बच्चों क्या होगा। मियोसिस, फिर हम तुमसे कह रहे हैं जब एंथर मैच्योर डिहाइड्रेट हो रहा है तो एंथर का सारा पानी माइक्रोस्कोप ले रहा है डेवलपमेंट के लिए। अब ये एनसीईआरटी थोड़ी लिखी डिहाइड्रेट होने पे, क्या डिहाइड्रेट क्यों हो रहा है, ये तो हम बनाएंगे ना आपको। तो क्लास बिल्कुल रेगुलर कीजिए, क्लास कभी मत छोड़िए। हम कह रहे प्रमाण चला जाए, क्लास ना जाए, क्यों क्लास कीमती है और आपको बार बार ऐसे मौके मिलेंगे नहीं। इस बात को अच्छे से सुन लीजिए। अभी आपके घर की कंडीशन अच्छी है, आपके घर वाले आपको पढ़ा ले रहे हैं, अच्छी है कि बुरी है ये आपको नहीं पता होगा, आपके मम्मी पापा को पता होगा, ठीक है, वो उनकी भट्टी है, पैसा उन्हें देना होता है, ठीक है। जब महीने की 31 तारीख आती है ना, ठीक है, जब महीने की 5 तारीख आती है तो उनका दिल जानता है कि पैसा कैसे जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इतना कमाने के बाद भी, ठीक है, मुझे अपने छोटे भाई की जब 20 देनी होती है ना तो मैं टेंशन में आ जाता हूँ, इतना कमाने के बाद कभी टेंशन में आ जाऊँ लिटरली। तो बेटा आप लोग सोचिए, आप लोग के माँ बाप जो पैसा दे रहे हैं, ऐसे टीचरों परिवार है, और आपको लगता है कि साहिल सर जो है आपको 200 रुपये पढ़ाएं, कभी नहीं पढ़ाएं आप लोग बिल्कुल नहीं। क्यों पढ़ाएं भाई? आपको लगता है कि ये टीचर आपको बार मिलेंगे? नहीं भाई, इनको पूछ लो। हम बता रहे हैं, अच्छे अध्यापक, अच्छी किताबें बड़ी किस्मत से मिलती, किस्मत से टकराती। आपके ही हॉस्टल में कई ऐसे बच्चे होंगे जिनसे आप जो क्वेश्चन पूछते हो कहते हैं तो तुम्हारे मन में आता है कुछ नहीं पता, और गलत पता है भाई, तुम्हारे मन में बहुत बार आता होगा। कई सारे बच्चे आते कहते थे वो गुमराह हो जाते दलाल के चक्कर में। वो दलाल आता है, बच्चा पहली बार आता नहीं आता, कहीं भी फांस देता हूँ, कहीं भी फांस देगा जहाँ उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। सीधी बात, जैसे भाई कोई गार्जियन आता है, अरे भैया कोचिंग करना है क्या, तो ये दलाल क्या करता है, आपको फांसता है जहाँ उसका कमीशन ज्यादा, आपको लगता है आगे टाइम कमीशन देगी। जो बोलवाल सबको ली हुई है, हमें उसे कमीशन देने की जरूरत है, वो ली क्यों हमें, जब उसे कमीशन ही देना पड़ जाए। नहीं समझ पाए हमारी बात। तो आप लोग बड़े किस्मत वाले हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। पढ़ लो, सेलेक्ट हो जाओगे, सिर्फ इतना करो, कोचिंग आओ, पढ़ो, होमवर्क करो, घर जाओ, सो जाओ, मार्क्स की चिंता मत करो, अपने आप सेलेक्ट हो जाओगे। कई चूतियों को बड़ा बनते देखा है, चूतियों को, और कई अच्छे बच्चे को, आप ही मित्र की बात कर रहा हूँ, कई अच्छे बच्चों को जिन्हें बहुत पहले निकल जाना चाहिए, तो उसमें मेरी एक बात निकलना बात है, और एक बात मैं बार बार बोलता हूँ, हर बच्चे को राय देता हूँ, बेटा तुम ये करो। कई को बायो पढ़ने से मना कर देता हूँ, बेटा बायो क्लास में ही बैठे भाई। कई बच्चों को बोलता हूँ जो बच्चे आराम से पूछते हैं, और कई बच्चों के जिनके बायोलॉजी में 90 में 90 आए होते हैं, मैं उनको कहता भाई तू क्लास कर, वो तेरे आगे तू मत, अब की नहीं आएगा, तू क्लास कर देगा। तेरे कुछ 90 में 80 होते हैं, उनको मैं बोल देता हूँ तो मत करो, तुम्हारा काम हो गया, सुन जाओ यहाँ से। तो आप लोग अगर रेगुलर क्लास करिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब आप लोग मूल मत ढूंढते ना यूट्यूब पे 5 मिनट में कैसे निकालें, कई लोग अपने समय वीडियो बुक चल रही है 3 महीने में बजट कैसे खत्म करें। हमारे बाप का नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन था और हमारी अम्मा का नाम मैडम क्यूरी था, तो अब ऐसा थोड़ी था बेटा। तो आप मेरी बात समझिए, सिलेक्शन इज अ स्लो प्रोसेस, लेकिन अगर एक बार निकल जाता है तो लाइफ सेट हो जाता है। समझ में आ गया? बोलो बेटा। और अभी जो आशीष सर ने आप लोगों को मूवी दिखाई है वो यूपीएससी, आपके एग्जाम का पापा। क्या बेटा? पापा। कई लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि अरे भाई मतलब रुतबा हो तो ये हो सारा सर, अरे क्या ये सर नहीं, पहले ये वाला सर कर ले, पहले इस क्या करता हूँ मैं, फिर कह रहा हूँ दुनिया का हर समझदार आदमी यूपीएससी की तैयारी तभी करता है जब वो अपने दम पर खड़ा होता है, वरना अभी आपके माँ बाप पैसा दे रहे हैं, कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया, खेल खराब हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? बोलो बेटा। अभी बहुत अच्छा मौका मिला, कई को मौका नहीं मिला, कई को मौका नहीं मिला, तो उसी को लड़का कोचिंग नहीं कर पाया, वैसे ना जाने कितने बच्चों को कोचिंग नहीं कर पाते, ना जाने कितने लड़का अभी कहाँ से आया था, इलाहाबाद से, तो नाम उसका मोहन, वो इलाहाबाद, मतलब मेरे सच में लिटरली मैं घर चला गया था, गाड़ी घुमा के मैं लाया, मैं तुम यहीं खड़े हो, मैं आ रहा हूँ, उससे मेरे वीडियो लेक्चर ले जाए, वो मेरे से पेमेंट पूछे, उसमें मैं पेमेंट लूँ, वो बेचारा इलाहाबाद से ये करने चला है, क्योंकि मैं उसको फोन नहीं किया। ये डेडिकेशन लेवल होता है लोगों में, और आपको चीजें सुविधा से मिलेगी ना, घर से पैसा आ जा रहा है, खाना मिल जा रहा है, तो आप इस चीजों का अनादर मत कीजिए, क्लासेस रेगुलर कीजिए, कोचिंग पैसा लिए हचक के पी लो कोचिंग, हचक के मतलब हचक के, जितने सवाल पूछ पाओ उतने सवाल पूछो, रगड़ दो टीचर को,
सीधी सी बात, क्योंकि आपको बार बार ऐसे टीचर नहीं मिलेंगे। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, जो क्लास छोड़ने गलती कर रहा हूँ, खत्म हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, वापस घर चले जाओगे। समझ गए हमारी बात? समझ गए हमारी बात? समझ गए? अब जो कल का लेक्चर छोड़े उसका क्या होगा? लग गया लगता। कल का जो लेक्चर था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई। अभी वही हुई हम लोग की प्रॉक्सिमलिटी किससे जुड़ा हुआ थैलेमस और मेटल, वो वहीं पर सैंपल कर देगा। तुम कहोगे सर हमने ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन में आपका फोकस कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। आप पढ़ते रहो बीच बीच में ऐसे भी देखो, फिर ऐसे देखो, वो पॉइंट निकल जाएगा। अब मैंने सैंपल करके पहले गलती कराई आपसे कि बेटा मेटल हुआ है, सैंपल वाली सैंपल कहां से हुआ? सैंपल तो वहां की, अब वो जो फोकस करोगे तब आएगा ना, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? तो अभी जब पैसे मिल रहे हैं घर से तो जल्दी जल्दी सेलेक्ट हो जाओ, जल्दी जल्दी पढ़ाई करो। समझ के बाद हमारी बार बार नहीं समझाएंगे, क्लासेस मिस मत कीजिए वरना तबाह हो जाएंगे। और एक टाइम के बाद घर वाले भी आपसे थके जाएंगे, याद रखिएगा। और एक बड़ी प्यारी सी बात बताएं, वो दिन बहुत बुरा होता है जब खुद के माँ बाप हमें खुद गरियाते हैं। ये बहुत गंदा दिन होता है। खुद कर क्या रहे थे तब आपको बहुत बुरा लगेगा कि जो हमें नरिश कर रहे हैं वही हम फेल रहे हैं, और वो दिन भी दूर नहीं, वो भी आएगा। समझ गए? कितने लोग समझ गए? हाथ बढ़ गए, हाथ बढ़ गए तो समझ। हाँ, अच्छे से समझ लीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा। जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसा करते जाइए, सफलता मिल जाएगी। और आप लोग ऐसा नहीं, आप लोग बहुत सही बच्चे हो, बस खराबी यही है चीजें मुफ्त में मिल गई है ना। माँ बाप फ्री मिल गए, उसमें तुम्हारा 2 साल नहीं हो, माँ बाप फ्री मिल गए और दोनों में कमा रहा होगा, चाहे कम कमा रहा हो चाहे ज्यादा, आपको पैसा भेज दे रहा है, आप सुनो बैठे हो। समझ रहे? समझ रहे? तो पैरासिटिज्म खत्म करो, म्यूचुअलिज्म लाओ। म्यूचुअलिज्म होगा अच्छा स्कोर कार्ड लाओ। स्कोर कार्ड अच्छा कब होगा? जो मेहनत करोगे। और स्कोर कार्ड नहीं देखोगे। माइक्रो स्कोर एम्प्लॉयड अब हमें बनाना है ज्ञान। हाँ सर, जिनके पास क्षमता है वो बनाएंगे कि सबके पास क्षमता है उसमें क्षमता सबके पास थी, उसमें से कुछ बनाएंगे? उसमें से कुछ बनाएंगे। क्षमता सब तो वो जैसे एक हार्मोन होता है, वो हार्मोन जिनमें सीक्रेट हो जाता है, ठीक है, सिर्फ वही जो है आपकी माइक्रोस्कोप बनाएगी। अब माइक्रोस्कोप बच्चों एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड माइक्रोस्कोप एम्प्लॉयड है। अब गैमीट जो होता है वो भी एम्प्लॉयड होता है। सर माइक्रोस्कोप में हम मियोसिस को आप नहीं करा पाओगे, माइक्रोस्कोप में मियोसिस नहीं करा पाओगे, क्योंकि सर हैप्लॉइड में मियोसिस होती ही नहीं। लॉजिक लगाओ डायरेक्ट है। अब लेकिन मैं कह रहा हूं सेल डिवीजन होगा, तो सर सेल डिवीजन तो दो ही तरीके से होता है, या तो माइटोसिस या तो मियोसिस। तो बताओ यहां पर क्या करा है? अब माइक्रोस्कोप में जब आप माइटोसिस कराते हो बेटा, समझिएगा मेरी बात को, माइटोसिस कराते हो तो पहले 2 सेल बनती है, एक साइज में बड़ी और न्यूक्लियस का शेप टेढ़ा मेढ़ा होता है, और एक साइज में छोटी। छोटी वाली का शेप देखो, मैंने कहा था कोई भी ऐसा शेप जो बीच से चौड़ा हो और ऊपर नीचे से नोकीला हो, उस शेप को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्पिंडल। कोई भी ऐसा शेप जो बीच में चौड़ा हो और ऊपर नीचे से कैसा हो, नोकीला। सीरियस होने से आप पढ़ाई में तेज नहीं हो जाओ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, तभी पढ़ाई अच्छी होती है। कैसे रहो? मस्त, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो। जितना खुश होकर पढ़ोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। आप बैठ गए आएगा तो लक्ष्य तेरा पीछे से निकल जाएगा लक्ष्य। समझो हमारी बात, ये पूरे पेशेंट मस्ती से पढ़ो। पढ़ाई एक इंटरेस्टिंग चीज है, खूबसूरत चीज है, सीखने के लिए पढ़ो, अपने आप मजा आएगा, है ना। अब देखो सब लोग कम साइलेंट जैसे सब कोई मर हो गया, और ये कुछ नहीं पाएगा, लाभ पाएगा। हाँ ऐसे हंसते। बीच वाला क्या है? चौड़ा, ऊपर नीचे वाला क्या है? नोकीला। इधर ये वाली सेल जो छोटी वाली है, गौर से देखो, बीच में कैसी है? चौड़ी, और ऊपर नीचे कैसी है? नोकीली। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बताइए जिस सेल में खाने का गोदाम होगा वो बड़ी होगी, या जिस सेल में खाने का गोदाम नहीं होगा वो बड़ी होगी? पक्का? दिखाओ एनसीईआरटी कहाँ लिखा है, दिखाओ एनसीईआरटी कहाँ लिखा है। इसीलिए कहा गोदाम दिखाई नहीं होगा, कुछ नहीं लिखा है इसका। तो बेटा दिखाना है ही नहीं, हम सोच के बता देंगे कि सर दोनों में से हमें लगता है सर ऊपर वाली सेल बड़ी है तो इसके पास खाना होगा। खाने को हम वेजिटेबल या वेजी बोलते हैं, इस वजह से इस सेल का नाम पड़ गया वेजिटेटिव सेल। और जो नीचे वाली सेल है वो भविष्य में जनरेट करेगी। जनरेट मतलब पैदा करना, बोलो जनरेट मतलब पैदा करना। जो नीचे वाली सेल है वो भविष्य में जनरेट करेगी मेल गैमेट, तो हमने लिख दिया जनरेटिव सेल। जनरेटिव क्यों बोला? बताओ किसके पास खाना? वेजिटेटिव। कौन बड़ी होगी? किसमें न्यूक्लियस बड़ा दिख रहा है? पक्का? देखो ये रटना ही नहीं है, बड़ी सेल है
शेप रेगुलर या इरेगुलर? अब मैं बोलूंगा वेजिटेटिव सेल आर लार्ज हैविंग इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। अंदर ढेर सारा खाना होगा, मतलब साइटोप्लाज्म रहा होगा। तो हाँ या ना? सर लेकिन साइटोप्लाज्म जनरेटिव का भी रहा होगा। पूछो क्यों? क्योंकि यही भविष्य में बनाएगी मेल गैमेट। तो मेल गैमेट बनाने के लिए अपनी सारी चीजें करेगी डबल। अब जनरेटिव सेल ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। बोलो सर आपको कैसे पता? बेटा हैप्लॉइड में माइटोसिस कराओगे तो हैप्लॉइड तो बनेगा। आओ इधर आओ। अब बेटा जो जनरेटिव सेल है जब ये डिवाइड करती है, अब टोटल सेल कितनी बन गई? 3। देखते जाना। ऊपर वाली आपकी क्या कहलाएगी? वेजिटेटिव। लेकिन अब ये दोनों कहलाते हैं मेल गैमेट। इधर देखो बेटा, जब ये आपका वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बन जाती है तो इस स्ट्रक्चर को पॉलन ग्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। अभी रख लो, आगे बताएंगे। पॉलन ग्रेन में टोटल 2 लेयर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये पहली लेयर व्हाइट कलर से क्या बनाई है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये दूसरी लेयर होती है जिसके बाहर छेद होता है, कुछ नाम होता है, पता है, अभी आगे बताएंगे 5 मिनट में आने वाला। ये दूसरी लेयर में छेद पाया जाता है। तो टोटल अगर पूछा जाए पॉलन ग्रेन जो है उसके बाहर 2 लेयर। अब देखिए जब तुमसे कोई दोनों लेयर को हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे यार हर सेल में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सुनो मेरी बात, इस समय पॉलन ग्रेन में 2 सेल या 3 सेल? माइक्रोस्पोर मत कहना, माइक्रोस्पोर वहीं तक बोलते हैं जब तक टेट्राड में, टेट्राड से अलग हुआ, जैसे ही माइटोसिस हुई अब उसको लोग क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन। पहले मेरे साथ बोल, माइक्रोस्पोर एक सिंगल सेल, सिंगल सेल है ना? लेकिन पॉलन ग्रेन सेल नहीं है। अर्थात के पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। कंफ्यूजन होता है इसको? सुनो भाई, आराम सुनना, मजा आएगा। माइक्रोस्पोर एक सेल का नाम, माइक्रोस्पोर एक सेल का नाम। जब माइक्रोस्पोर डिवाइड करेगी तो 2 सेल बनती है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। और ये पूरे सेल्स का स्ट्रक्चर कहलाएगा पॉलन ग्रेन। नहीं समझ पाए? सर आपको कहते हैं माइक्रोस्पोर भविष्य का पॉलन ग्रेन। हाँ बना पड़ा पॉलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बना, माइक्रोस्पोर है पॉलन ग्रेन बना। अब माइक्रोस्पोर में जब माइटोसिस होगी तो 2 सेल का स्ट्रक्चर बनेगा। अब इस 2 सेल के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पॉलन ग्रेन, लेकिन हम बोलेंगे 2 सेल पॉलन ग्रेन। अगर ये 2 सेल पॉलन ग्रेन है तो ये वाला कितने सेल हो जाएगा? 3 सेल। यहां तक बात एकदम क्लियर हो? हाँ बोल जाएगा। पॉलन ग्रेन इज सिंगल सेल। सही है गलत है? पॉलन ग्रेन इज सिंगल सेल, पॉलन ग्रेन ग्रुप ऑफ सेल। अब उसमें 2 सेल भी हो सकती हो, 3 सेल। तब क्या होगा वो भी आगे बताऊंगा। यहां तक बातें एकदम क्लियर हो गई भैया? एक बार रिपीट मारते हैं शुरू से। आइए इधर। बीच में मत बोला करना, बीच मत बोला करो। 99.99% जो तुम लोग के सवाल होते हैं वो मेरे लेक्चर में होते हैं। 99.99 और 0.00001 छोड़ा है ना मैंने, वो सिर्फ सुझाव के लिए छोड़ा। आओ इधर देखो, सबसे पहले एक एंथर था। एंथर को काट के देखा, अंदर बिल्कुल जेली जैम की तरह भरा हुआ था स्पोरोजिनस टिश्यू। सारी की क्या होंगी? हैप्लॉइड। गैमेट क्या होगा? हैप्लॉइड। अब इसमें से कुछ ही सेल के पास क्षमता थी, पता है वो जल्दी बोल दिया था कि प्रोटेक्शन पॉलन ग्रेन बना सकते हैं, लेकिन बनाती नहीं है, बनाती नहीं है। अब जिनके पास क्षमता उन्हें बोला पोटेंट माइक्रोस्कोप मदर सेल या पोटेंट पॉलन मदर सेल। अब डिप्लॉइड है लेकिन बनाना क्या अंत में? गैमीट। बताओ गैमीट बनाने के लिए मियोसिस या माइटोसिस? सर गैमीट हमेशा क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट हुई, माइक्रोस्पोर डाया, माइक्रोस्पोर डाया। ये माइक्रोस्पोर डाया में कितने माइक्रोस्पोर? 2। टेट्राड में कितने? 4। अब जब टेट्राड हो गया, इधर देखना, ये मत कह देना 2 बार मियोसिस हुई, ये मत बोल देना। एक ही मियोसिस हुई जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट और सेकंड। अब बेटा टेट्राड में टोटल माइक्रोस्पोर 4। अब जब एंथर मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा, डिहाइड्रेट क्यों हो रहा है? क्योंकि माइक्रोस्पोर पानी ले रहा है। अब क्या होगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड से अलग हो जाएंगे, मतलब ये ऊपर वाली लेयर गल जाएंगे। अब एक माइक्रोस्पोर में डेवलपमेंट देखो, यहां तक माइक्रोस्पोर बोलना। जैसे ही माइक्रोस्पोर में आपने माइटोसिस कराई, एक बड़ी सेल वेजिटेटिव बनी और एक छोटी जनरेटिव। अब नाम बदल गया, क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन सिंगल सेल है, 2 सेल? 2 की है। ज्यादा मैच्योर कौन? कितने लोगों को क्लियर है? अब एक बात बोल रहा है और रटने की बात है, ठीक है?
आगे जाकर डबल फर्टिलाइजेशन आएगा, वहां कॉन्सेप्चुअली समझा दूंगा, बहुत डिटेल है, डिटेल में बोलो। एक पॉलिन में दो मेल गैमेट है, लेकिन एक ही फीमेल से फ्यूज करेगा। सर दूसरा क्या करेगा पता, उसको भी घटाओ, वो कुछ करेगा, वो आगे करेगा, डबल फर्टिलाइजेशन में आएगा, ट्रिपल फ्यूजन करके इंडोस्पर्म वगैरह बनाएगा, वो बात की बात है। अभी इतना जान लो, दो मेल गैमेट है, दो में एक ही फ्यूज करेगा। अब मैं आपको दो तीन प्रश्न दे रहा हूं, उसको मन से देखिएगा। पहला प्रश्न, 100, मैं 100 बातें नहीं लिखूंगा, मैं एक ही सवाल में 7-8 सवाल छोड़ दूंगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 100 जाइगोट बनने में आपसे बोल दे, या बोल दे 100 सीड बनने से। सीड से क्या, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एंड कैसे, वो बात की बात है। 100 जाइगोट बोल दे, 100 सीड बोल दे, 100 बच्चे बोल दे, 100 प्लांट बोल दे, वो किसी भी लहजे में बोले वो अलग बात है, बात से है। चाहे 100 जाइगोट है, यही 100 सीड बोलो यार, ऐसे दे देगा क्वेश्चन, समझ रहे हो। 100 सीड बोल दे तो आपसे एक ही प्लांट मान लेना, 100 जाइगोट, 100 सीड, 100 बच्चे, 100 प्लांट बनने में। कह रहा है बताओ मेल के केस में बात कर रहा, मेल के केस में बताओ कितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल लगेगी। रुक जाओ, बोलना नहीं, नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, या यही बोल देगा कितनी पॉलन मदर सेल लगेगी। पी मतलब पॉलन, ठीक। पूछ लेगा नंबर ऑफ मियोसिस बताओ। इनमें फीमेल की बात नहीं कर रहा, इनमें मेल में कितनी मियोसिस होगी, समझ गए। अगला बोल देगा नंबर ऑफ डायड बताओ। फीमेल की बात हम अलग से करेंगे, वो कल करेंगे। नंबर ऑफ टेट्राड बताओ। अगला बोल रहा है, उसमें बताएगा नंबर ऑफ माइटोसिस बताओ। रुक जाओ, इनमें मैं आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं हूं, आराम सर। सबसे पहली बात है 100 जाइगोट बनने के लिए पहले बताओ जाइगोट समझ गए। जाइगोट बोले, सीड बोले, सब एक ही बात है ना। तो जाइगोट ही तो भविष्य का बच्चा है यार। अब 100 जाइगोट, अच्छा यहाँ पर मान लो 1200 लोग बैठे हो, तो बताओ 1200 जाइगोट भी है। अरे कभी तो जाइगोट है यार, 1200 जाइगोट मान लो 100 लोगों को, तो इसका मतलब 100 जाइगोट कहाँ होगा। बोलो भाई, 100 जाइगोट बनाने के लिए 100 मेल गैमेट चाहिए और 100 फीमेल गैमेट चाहिए। एकदम क्लियर है भाई बात। 100 मेल गैमेट चाहिए, 100 फीमेल गैमेट चाहिए। यहाँ पर 5 से मेल की कर रहा है कि फीमेल की कर रहा है। 100 मेल गैमेट हमें चाहिए प्लस 100 फीमेल चाहिए, लेकिन अभी हम फीमेल से मतलब क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि मेरी बात ही नहीं कर रहा हमसे क्वेश्चन। पक्का। नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, कितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल इन्वॉल्व होंगी। मेरा मानना है सर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर बना रहा था। एक माइक अभी रुको, सवाल में कॉम्प्लिकेट करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। ये सवाल लिख लिया था, सवाल को बड़ा सवाल क्या है, ये है ना, ये देखो सवाल को कठिन कर रहा हूं मैं। समझ गए, सवाल समझ गया ना। सिर्फ मेल की बात करना, फीमेल की बात नहीं कर रहा। ये हमने मेल की लिस्ट बनाई है, आज मैं छोड़ दूंगा सब, फीमेल का भी बताऊंगा, वो तो कल आएगा। अभी मेल का सीखो, पहले सवाल लिखो, आंसर मत लिखना। हाँ हो गया।
सोचने पर डिपेंड करता। आप चैप्टर को बेसिक से पकड़ लो, चैप्टर कभी कठिन लगेगा ही। देखिए क्वेश्चन समझ पाए मैं क्या पूछ रहा हूँ? 100 जाइगोट बनने में या 100 बच्चे बनने में या 100 सीड बनने में मेल में क्या क्या होगा? ठीक है, फीमेल का भी नहीं पूछ रहा हूँ, टोटल नहीं पूछ रहा हूँ। टोटल तो सुनो बेटा, टोटल में तो फीमेल को भी काउंट करोगे ना यार। अभी हम फीमेल की बात ही नहीं कर रहे, हम तो मेल की बात कर रहे हैं। फीमेल को कल काउंट करें। नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर ऑब्लिक पॉलन मदर सेल कितनी इन्वॉल्व होंगी? आगे इन्वॉल्व लिख लो, आगे इन्वॉल्व भी लिख लो। नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, आगे इन्वॉल्व लिख लो। बहुत अच्छी लाइन मेरे मन। अरे यार एनसीईआरटी क्यों बदलवा रहा हूँ? नोट्स लिखना सब ठीक। करो कर लिया। एक बड़ी अच्छी लाइन मेरे मन में आ रही है, अगर आप लोग बोल देंगे तो मजा आ जाए। पॉलन मदर सेल मैंने लिखा, मैंने डायड लिखा, मैंने टेट्राड लिखा, मैंने माइक्रोस्पोर लिखा। सुनते जाना, मैंने माइक्रोस्पोर लिखा, मैंने पोलन ग्रेन लिखा, मैंने मेल गैमेट लिखा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है भाई जी, इधर देखिएगा मन से। बहुत सुंदर सवाल है, आनंदित हो जाएंगे आप। पोलन ग्रेन लिखा, मैंने मेल गैमेट लिखा। बहुत सुंदर सवाल, देखिएगा मन से, समझिए। इधर 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 लगातार कंसंट्रेशन बनाने का एक तरीका बता दे रहा हूं। अपने पोजीशन को स्टैटिक मत रखो। ऐसे ऐसे बैठो तो ऐसे मत बैठे रहो, ऐसे ऐसे रहो। नहीं ये मैं ऐसे ऐसे करते रहो। फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। एक पोलन मदर सेल मैंने आपको ये दे दिया, इतना डाटा दे दिया है भैया बाबू। एक पोलन मदर सेल डाटा दिया है ऊपर, एक पोलन मदर सेल डाटा दिया है। एक पोलन मदर सेल से कितना डायड बनेगा? एक। कितने लोग नहीं समझ पाए बात? कौन नहीं समझ पाया? खड़े हो। अरे खड़े। एक पोलन मदर सेल ली, उसमें मियोसिस, कोई बोलेगा नहीं मियोसिस करोगे नहीं माइटोसिस। मियोसिस तो डायड एक बना, डायड मतलब जोड़ा, जोड़ा एक बना। मैंने ये थोड़ी पूछा कि डायड में माइक्रोस्पोर कितना है, मैंने पूछा डायड कितना बना? एक। मान लो मेरी इनकी शादी है तो हम लोग नंबर ऑफ लोग कितने हैं? 2, लेकिन जोड़ा कितना है? 1। अभी ये समझ गए ना? ये दिक्कत बैठो, तुम बताओगे टेट्राड कितना बना? 4। पहले मैं क्या दिया? 1। आओ, एक डायड बनेगा गुरुजी और टेट्राड बनेगा 4। कितने लोग समझ गए बेटा? अच्छा जो ना समझ पाया वो आप बोले कि हमने तेज कर दिया तो सारा अंदर चाह अब कुछ नहीं दिख पाया, मतलब ये रो नहीं दिखती क्लियर सब। अच्छा समझ आ गया? इसको नहीं है वो ऐसे करते बस। हाँ खड़ी हो। टेट्राड मैंने ये थोड़ी पूछा कि कितने माइक्रोस्पोर बने। टेट्राड मतलब 4 का जोड़ा कितना बना? 1। भाई एक टेट्राड में 4 माइक्रोस्पोर। मैं टेट्राड पूछा कि एक पोलन मदर सेल कितने टेट्राड बनाए? 1। क्लियर? बैठो। अब कोई ये बता दे मान जा कितने लोग 8 मिल गए? सब लोग बोल रहे हो मेरा आंसर तो मजा आता है यार। मोटी तो ऊपर नहीं कर रही हो, छोटी सॉरी मोटी 8 मिल गए। लेकिन गुरुजी आपने कहा था कि 2 में से कोई मेरा टायर मैं तो कहता मैं रटाया हूं भाई। हाँ मैं रटाऊंगा, बाद में समझाऊंगा। एक पोलन ग्रेन में ये लिखवा इसके न्यूमेरिकल में है दो। एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होगा, ठीक? लेकिन एक लड़कों का चिकन खिला दो यार। एक मेल गैमेट, लेकिन एक मेल गैमेट ही फीमेल से फ्यूज करेगा। फीमेल को मत
फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा और दूसरा बैठकर ताकेगा। अरे हमें समझ में हमें याद है, वो इम्पोर्टेंट निकाला। आज में कितना यूज करेगा? चार मेल गैमेट यूज करेंगे, चार अपने अमन भाइयों में बुलाए ना। पक्का? ए बहना मेरी ही रहना, इधर देखो। चार मेल गैमेट, नंबर ऑफ, बहुत सुंदर लिख रहा हूं भाई मैं तो, राइटिंग बात नहीं कर रहा हूं। मेल गैमेट राइटिंग में बहुत अच्छी है बेटा, अवेलेबल फॉर फ्यूजन। कितने वो? चार। कितने जने समझ गए? कोई नहीं समझ पाया? तो नहीं समझ पाया तो फिर बात क्यों बनती हो? इधर अब सुनो मेरी बात भैया, इस डाटा से सारे डाटा निकल आएंगे। अगर 100 पॉलीमर सेल है तो डायड कितना बना? बोलते ही 100। सही तो भाई बनाओ, चुकी है टेट्राड कितना बनेगा? 100 बनाना है। 100 ये बना, बहुत बढ़िया। साले तो बार 4 से गुणा कर रहे हो ना, है ना बेटा? बार 4 से, अरे भाई समझ ना, उसी को मल्टीपल करते जा रहा हूँ। हाँ बैठो। सर 400 माइक्रोस्पोर बनेंगे। अबे अगर 100 मॉलिक्यूलर सेल, 100 डायड, 100 टेट्राड, 400 माइक्रोस्पोर, 400 मॉलिक्यूलर, काम क्या है? हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सवाल पे अब नहीं मामला उल्टा चल रहा, अब उल्टा नहीं समझ पाए? समझ गए ना? अबे 800 मेल गैमेट बनेंगे, बताते हैं लेकिन काम भी कितने हैं? और 400 कौन है? हाँ इधर आओ। अब 100 मेल गैमेट आपको फ्यूज कराने। अब उल्टा सोचेंगे, उल्टा कैसे सोचेंगे? उल्टा उसको छोड़ोगे, अब उल्टा सोचते हैं। सर 400 मेल गैमेट के लिए नहीं सर, हाँ सर 800 मेल गैमेट के लिए 400 पॉलन ग्रेड चाहिए। 800 के लिए 400 चाहिए, 800 के लिए 400 चाहिए, 800 के लिए 400। अब मेरा मानना है 400 काम के मेल गैमेट के लिए 400 पॉलन ग्रेड चाहिए। नहीं समझ पाए? फिर देखो 400 काम के मेल गैमेट के लिए 800 मेल गैमेट बनेंगे और 800 के लिए 400 पॉलन ग्रेड, 400 माइक्रोस्पोर, 100 टेट्राड, 100 पॉलीमर। नहीं समझ पाया? अरे उल्टा बोल रहा हूँ यार, मैं सीधा जाता हूँ, उल्टा जाता हूँ, मैं हर तरफ से जाता हूँ। सावधान रहना मोटे। इधर देखो, अब एक बार सोचो, एक पॉलीमर सेल एक डायड बनाता है, एक टेट्राड बनाता है, टेट्राड में 4 माइक्रोस्पोर है तो 4 पॉलन ग्रेड, 8 मेल गैमेट, 4 काम करके बात कर रहा हूँ। बात खत्म हो गई भाई, बात खत्म हो गई। नहीं समझ पाई? नहीं। हाँ क्या लास्ट वाला क्या? अभी उल्टा बेटा रुक जाओ भाई, सीधा जाने दो, फिर उल्टा होता। हाँ अब दोबारा 100 पॉलीमर सेल से 100 डायड बनेगा, 100 अब उल्टा से देखो, 400 काम वाले बनने के लिए 800 मेल गैमेट बनेंगे। अभी जो मैंने कहा प्रोसेस सोचो, 400 काम वाले मेल गैमेट के लिए 800 लिखे क्या बोले, लिखे क्या 400 काम वाले मेल गैमेट के लिए क्या बना? 400 काम वाले मेल गैमेट के लिए 800 मेल गैमेट बनेंगे। 800 मेल गैमेट के लिए 400 पॉलन ग्रेड, 400 पॉलन ग्रेड, 400 ऐसे क्यों किया? ये क्या बड़ा तो मूवी है चाचा। अब ये बताओ मुंह में बोल रहा हूँ। अच्छा इधर देखो सर, नंबर ऑफ मियोसिस थोड़ा कर बता देगा सर।
तो वही हाथ में पीतल होता है। एक पॉलिन मदर सेल में मियोसिस कितनी होनी है? दादा क्लियर है बाबू? पीछे वाले मेरे बाबू खाना खाया? नंबर ऑफ मियोसिस क्या है? एक। सर ये पूरे प्रकरण के लिए नंबर ऑफ माइटोसिस दो। ये कोई नहीं समझ पाया, मैं लिख के दे रहा हूं। यहाँ पे एक बार माइक्रोस्कोप में तो वेजिटेटिव और जेनेटिव बनी, एक बार जेनेटिव में हुई तो मेल गैमेट बना। नहीं समझ पाए। इधर वाले समझ गए? नहीं समझ पाए। हमें पता नहीं समझ आता, चेहरा बताना, तो चेहरा ये खराब हुआ। माइक्रोस्कोप में एक माइटोसिस हुई तो वेजिटेटिव जेनेटिव हुई, तो जेनेरेटिव में माइटोसिस हुई तो मेल गैमेट बना। समझ गए? तो माइटोसिस कितनी हुई? क्लियर है? क्योंकि वेजिटेटिव में थोड़ी माइटोसिस हुई, वेजिटेटिव थोड़ी मेल गैमेट बनाता है। जेनेरेटिव जेनरेट मेल गैमेट, जेनेरेटिव जेनरेट करेगा मेल गैमेट। क्लियर है? वेजिटेटिव का काम है नरिशमेंट देना, किसे? जेनेरेटिव को, ताकि भविष्य में क्या बनाए? मेल गैमेट। कितने लोगों को क्लियर? हाथ ऊपर लो, हाथ नीचे करो, अब मन में करेगा। जो नहीं बना पाएगा लाते हैं, और जो जल्दी बनाएगा उसे डबल लाते हैं। तो देखा जल्दी नहीं बनाया जाता। टू सेल्ड पॉलन ग्रेन, क्वेश्चन है, टू सेल्ड पॉलन ग्रेन will be formed by how many mitosis and meiosis? One and one respectively. अरे बोलो यार, लड़कियों वन एंड वन रिस्पेक्टिवली इसका करेक्ट आंसर? कहाँ है रिस्पेक्टिवली? तो दोनों तरफ बोलना। But three celled pollen grain can be divided into numerical lecture कर लेते हैं ना। Three celled pollen grain one meiosis, two mitosis। इसको गलत नहीं माना जाता, ठीक है? नहीं तो ये आया बाबा चौधरी जैसा आपने बोला था गलत, तो गलत, वो सही है। एक माइटोसिस, दो माइटोसिस, एक मियोसिस। अगर वो सीक्वेंस की बात करें तो अलग बात है, रिस्पेक्टिवली लगा देगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। समझ गए बात को? अगला 100 जाइगोट बनने हैं, सोच लो आराम से। कितने जाइगोट बनने हैं? 100। सुन रहे हो? सुना 100 जाइगोट बनने कितने में है? 100। बोल बढ़िया 100 जाइगोट बनने के लिए 100 मेल गैमेट चाहिए, 100 फीमेल चाहिए। मेल में बात होगी। अब मेल की बात होगी, किसकी बात होगी बेटा? बेटा पढ़ाई ध्यान। ये सब करने को है तो क्या आपकी बात करेंगे? आप सुनो, कहते हैं 100 मेल गैमेट बनाने के लिए, गलत हो गया ना, दिल में जो दर्द होगा मैं बता रहा हूँ कैसे तक जाएगा। नंबर ऑफ माइक्रोस्कोप मदर सेल 25 बता रही है। 25 एक बार सोच लो, दिमाग में लो। 100 काम के मेल गैमेट बनाने भाई साहब, ध्यान रखा, काम के दो काम आए हमारे भाई बनाएंगे है ना। इधर सुनो, हमारे भाई आगे 100 मेल गैमेट बनाने के लिए 100 पॉलन ग्रेन चाहिए। और 100 मेल गैमेट बनाने 100 काम के मेल, दो बने काम के, एक अमन भाई ने अमन भाई बात कर रहा। कौन भाई? मैं भाई बोलने में सब लोग नहीं बोले, बहुत हल्का था ना, मैं बता देगा बेटा बेटा डॉक्टर से यहाँ। हम क्या सुनो तो 100 काम के मेल गैमेट के लिए 200 मेल गैमेट चाहिए। 200 मेल गैमेट के लिए 200 मेल गैमेट के लिए 100 पॉलन ग्रेन चाहिए। अबे एक पॉलन ग्रेन में कितना मेल गैमेट? 2। तो 100 पॉलन ग्रेन में कितना? 200। उल्टा सोचो ना, 100 मेल गैमेट, 100 काम के मेल गैमेट के लिए 200 मेल गैमेट चाहिए। और नहीं समझ पाए कौन इस क्लास में सबसे कमजोर है? ये तो वाला हो गया, वो कौन सी पिक्चर था उसमें अक्षय कुमार था, गजनी क्या
साथ 100 काम हम बोलते रहेंगे, रुकेंगे और एक जगह गलत करेंगे। 100 मेल गैमेट, 100 काम के मेल गैमेट बनाने के लिए 200 मेल गैमेट चाहिए, 200 मेल गैमेट के लिए 100 पॉलन ग्रेन चाहिए, 100 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए 100 माइक्रोस्पोर चाहिए, 100 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए 25 माइक्रोस्पोर बना चाहिए। इसमें कुछ गलत था? पकड़ो, हमें पे एक बार तो यहाँ मैं लिखूंगा 25 नंबर ऑफ मियोसिस 70 बजे की जो वेक्टर करेंगे एक में सारी बात ब्रिज में भी यही होना चाहिए। 175 बात ना करो यार, एक करो तो फटाफट निकालते चले जाओ, दौड़े जाओ भाई वाह भाई नंबर ऑफ मियोसिस 25 नंबर ये मजा है 139 अब बताओ मैं क्या सवाल बनाऊं? बस खत्म, नेक्स्ट बेटे अब या कोई सवाल लगा लो। ऑलरेडी लिया हाँ राजा कुछ नहीं कर रहे हो, समझाएगा बेटा, जब समझाने के तो डाउट नहीं आएगा, खत्म, ये समझाएगा। हाँ बेटा याद करो, 2 सेल पॉलन ग्रेन बनाने के लिए 3 सेल की बात ही नहीं कर रहे प्रेजेंट। एक बार मियोसिस हुई थी शुरुआत में और एक बार माइटोसिस हुई, माइक्रोस्पोर में बना एक वेजिटेटिव और एक जेनेरेटिव। 3 सेल बनाने के लिए कितनी बार माइटोसिस? और पूछा था इसमें तो कह रहे हो 2 सेल बनाने के लिए एक बार, 3 सेल बनाने के लिए एक बार और जेनेरेटिव में माइटोसिस हुई तो बना तो वेल गैमेट। बताओ यहाँ आंसर क्या है? 50। कितने लोग 50 वाले यहाँ दोबारा करें? जिनका मानना 50, जो कह रहे हैं 25 ही आंसर लगाओ। आज मूड है 25 का तो प्रबल भाई खड़े हो, प्रबल भाई नहीं नीचे वाला पूछ रहा इधर देखो, इधर अब कितना होगा? छाप लीजिए, खत्म। हाँ ट्रॉली मार डाला हाँ सुनो कैसे पूछा बच्चे ने सवाल पूछा, बड़ा कॉमन सवाल है इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। बच्चे ने पूछा सर बताओ मियोसिस को आप 2 बार नहीं काउंट कर रहे, माइटोसिस को काउंट कर रहे हो 2 बार, क्योंकि माइटोसिस फर्स्ट और माइटोसिस सेकंड नहीं, माइटोसिस एक है, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड होती है, दोनों मिलकर एक मियोसिस कहलाती है। समझ में दोबारा बता, मियोसिस डिवाइडेड टू फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों को मिलाकर एक मियोसिस। माइटोसिस में कभी पढ़ा माइटोसिस फर्स्ट माइटोसिस सेकंड, माइटोसिस प्रोग्रेस फर्स्ट माइटोसिस प्रोग्रेस सेकंड। सुना बताओ नीचे दिलों का स्कूटर है मेरे क्या 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 किसमें क्या क्या 2 साइड 100 माइक्रोसिस 2 साइड। तुम क्या जोड़ लो मालूम? क्योंकि तुम चारों की माइटोसिस अलग अलग जोड़ लो, चारों की माइटोसिस अलग अलग जोड़ लो, वो पूरी एक मानी है। जो 4 का टेट्राड होता है, जब भी तुम 4 माइटोसिस अलग अलग जोड़ लो, उसे अलग अलग मत जोड़ना। तो तुम 4 बार माइटोसिस करा, ये टेट्राड है, किसकी माइटोसिस किसकी ऐसे नहीं जोड़ा जाता, पूरे टेट्राड की एक माइटोसिस बोली जाती है। तो ये माइटोसिस कर रही है, जब तुम ऐसा माइटोसिस वाली सेल गिनते हो तो ऐसे गिनते हो, ठीक है? इसको 1 माइटोसिस बोल, इसको 2 माइटोसिस बोल,
इसको 3 बोलते हो। ऐसा नहीं तो 1 2 3 4, समझ पाए? अब जिस लॉजिक तुम जा रहे हो कि 1 टेट्राड के साथ 4 हो गए तो 24 हो गया, समझ नहीं कोई नहीं समझे? 1 टेट्राड की 1 माइटोसिस मानी जाती है। अब सुनो, अगर ऑप्शन में नहीं है वो उत्तर, ऑप्शन में नहीं है तब आप 4 कंसीडर करें। अगर है ऑप्शन में तो उसे आप 1 माइटोसिस मान लीजिए, नहीं समझेंगे। हाँ, जब आप टेट्राड लेते हैं तो 1 टेट्राड की जो माइटोसिस आप लेते हैं वो 1 टेट्राड में माइक्रोस्कोप है। हाँ, बाकी तो वो टेट्राड में, अब टेट्राड माइक्रोस्कोप नहीं बनाए, टेट्राड में माइक्रोस्कोप है, तो 1 टेट्राड में 4 माइक्रोस्कोप, इनकी आप अलग अलग माइटोसिस करेंगे तो आप गिनने में 4 आएगी। पूरे को एक साथ 1 माइटोसिस मानी जाती है। ये 4 का जोड़ा है, समझ पाए? ये 4 का जोड़ा है, अर्थात अगर जो है, अब एक एग्जाम सेल डिवीजन में बताओ कितना सेल डिवीजन है, बताओ सेल कितनी बार डिवाइड की, तो जाओ बोलो इसे कितनी बार डिवाइड मानते हो? और ऐसे ही जोड़ोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आप इसे पूरा एक सीक्वेंस में लेते हैं। क्लियर? बोलो बोलो बोलो, ठीक है, सुनाओ। या आप लिखिए, अगर ऑप्शन में, हाँ, बता रहा हूँ ना, बोलने को इधर बोलो, एक उधर बोला, एक इधर बोला, हाँ, एक इधर बोला है, इधर हम आपकी मैसेज दिखा रहे, वीडियो दिखा रहे, आपका एक वीडियो है, आपका कौन सा कंसंट्रेट कर रहा है, ठीक है? आप नीचे लिखिए 2 पॉइंट, फंस जाएंगे आप। देखो, अगर एग्जाम में पॉलन ग्रेन 2 सेल और 3 सेल मेंशन ना हो, अंकित भाई, अंकित राजा, शादी होने वाला है इनका, बनाते चलेंगे, पूरी खाएं, सब्जी खाएं, लाल चटनी चाटे। अगर क्वेश्चन में 2 सेट या 3 सेट मेंशन नहीं है तो हमेशा 3 सेट मान के क्वेश्चन लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में बाकी तारीख को ना लिखो, अगर तो नाम अन्नू है, अन्नू अन्नू देखो, अगर क्वेश्चन में 2 सेल और 3 सेल मेंशन नहीं है तो आप 3 सेल मानकर चलेंगे, आप 3 सेल मान के चलेंगे। अगर क्वेश्चन में 2 सेल और 3 सेल मेंशन नहीं है तो आप 3 सेल मानकर चलेंगे। कर लिया? बोले सो। अगला, ठीक है, बोले, लेकिन नंबर, हाँ लिखो, ये क्वेश्चन लिखो, ताकत समझा पाएंगे। टू फॉर्म, पटक के बोलूंगा, हाँ, टू फॉर्म, what to do, form, to form 100 pollen grain, you will get more clear, जहाँ और अच्छा clear हो। to form, हो गया? एक लेक्चर में इंग्लिश बोलूंगा, फुल इंग्लिश, तो लेक्चर दोबारा नहीं कर पाएगा। देखो, तुम्हें लगता है लगातार अंग्रेजी बोलूं, हम लेक्चर नहीं ले भैया, कैसी बात कर रहे हो? अंग्रेजी लेक्चर लेना बहुत आसान होता है, बहुत आसान, कुछ नहीं, बस बोलते रहो किताब की तरह। देखो, टू फॉर्म 100 pollen grain, number of meiosis and mitosis,
नंबर ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस किया खरीजा। कुछ लोग होते हैं क्लास में शॉल पहन के आते हैं, खुद ही सम्मान दे देते हैं। दुनिया सम्मान नहीं कर रही, हम खुद अपना सम्मान कर ले। ठीक है, नंबर ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस कर लिया, कर लिया बाबू, किया। देखो पहला ऑप्शन, अबे ले रहे भाई 100 मान लेने कितनी मियोसिस कराओगे? बोलती नहीं पागल हो रहा। मैंने 4 ऑप्शन दिए, तुमने 4 बोले, पहले बना दी, मैं 2 ही ऑप्शन देने वाला हूँ। देखो 25 मियोसिस 50 माइटोसिस, समझ गए हमारी बात? कोई नहीं बोल रहा है। 25 मियोसिस 50 माइटोसिस, हाँ स्पेलिंग रिस्पेक्टिवली की आवश्यकता है, इसलिए नहीं मैडम यहाँ पे क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस मेंशन है यहाँ पर। मियोसिस हो गया, 25 कर लिया। अब सेकंड ऑप्शन बनाओ, सेकंड ऑप्शन बनाओ भाई। 25 मियोसिस, बोलो नहीं, बोलो नहीं, बोलो नहीं, ठीक है? 25 मियोसिस किया, बोलते कितने कॉलेज में बनाने? 100। कितने? 100 कॉलेज में बनाने। जब ना दिया गया तो 3 साल मान के चलना, 2 साल। देखो ये आप समझना, आप तुम्हें क्लियर होगा, ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं तो एक आंसर और बनता है, वो आपके यहाँ पूछेगा नहीं, लेकिन एक बार सोच लीजिए, एक बच्चे ने पूछा तो उसे मेंशन कर दो, वरना आप लोग कंफ्यूज होते हो। आप लोग पहले मुझे 2 चीज का उत्तर दें, एक बोले के बीच में, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, सीधे मैं कर रहा हूँ, मियोसिस, मियोसिस सीधे लिख दे रहा हूँ, क्या लिखा है? 4 माइक्रोस्पोर बना देगा, ठीक है? 4 माइक्रोस्पोर जो भविष्य के हैं, 4 ऑलरेडी, बोलो नहीं बेटा, ऐसे लिखते चले। ठीक, अब आपको पता है एक मियोसिस होती है, 2 क्या होती है? माइटोसिस। ये क्लियर करने के लिए मैंने आपको दिया, बस समझिएगा, इसे समझिएगा। आपका कहना है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब 4 पॉइंट गेन बनते हैं तो एक माइटोसिस और एक मियोसिस और 2 माइटोसिस। खड़े होइए ना, तो समझाएं तुम लोग। खड़े होइए, खड़े होइए, खड़े होइए, है मोटे छोटे खड़े। हाँ, आपने मुझसे पूछा था ना कि सर टेट्राड को एक साथ गिने, बस चारों की अलग अलग गिने, आपने 2 माइटोसिस कैसे हो? मैं तो कहूँगा 2 ही, 8 होगी। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, आपके लॉजिक से कितनी हो रही है? 8। आपका कहना है कि सर ये माइक्रोस्कोप से पॉलिन गेन बनाएगी तो 2, ये बनाएगी तो 2, ये बनाएगी तो 2, ये बनाएगी तो 2। अगर आप ऐसे जोड़ रहे हैं तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ही है, इधर देखिए ना प्लीज, देखा करिए, तो दिखा रहे हैं आप, देखेंगे लॉजिक आपका पकड़। इनका कहना है गुरुजी एक मियोसिस 2 माइटोसिस कैसे हो सकता है? मियोसिस एक तो मान लेंगे, लेकिन सर इसकी अलग 2 माइटोसिस, 2 इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी, सबकी चारों की जोड़ काट कर दो। पहले तो ये कितने लोग समझ पाए क्या कह रहे हैं, कितने लोग नहीं समझ पाए क्या कह रहे हैं? हाँ ऐसा कोई अद्भुत सवाल नहीं था। आपसे प्रश्न है, बताइए सेडिशन कितनी बार हुआ? कितनी बार? 2 बार। यहाँ पर इसे ये 2 बार गिन रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं गिन रहे हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ऐसे नहीं जोड़ना है, यहाँ से जोड़ना है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, समझ पाए? यहाँ पर जो आप बोलते हो ना माइक्रोस्पोर टेट्राड से पॉलन ग्रेन बनने में कितनी माइटोसिस, आप 2 माइटोसिस बोलते हो ना, इन चारों को एक जनरेशन में माना जाता है। ये एक ही जनरेशन की तो सेल है, नहीं समझे बात को? जब आप यहाँ देखो और अच्छे से समझाता हूँ,
एक माइक्रोस्पोर मदद से बोलो नहीं पढ़ा के मारो कौन पागल हो जाता हूं मैं रात बिरात। क्या आपको एक मेरा शौक है क्वेश्चन बनाने, बहुत मजा आती है, बहुत मजा आती है क्वेश्चन बनाने। बायो छोड़ सकता बना 4 माइक्रोस्कोप। सर जी एक बार में सर जी सुनिए एक बार में इनका कहना है जब ये डिवाइड करेगी तो क्या बनाएगी पॉलिट्रिक, ठीक। 2 सेल और डिटेल में लो बेटा, और डिटेल में लो बेटा, तुम भी क्या याद करोगे। 3 सेल पॉलिट्रिक। सर जी सेम कहानी नीचे भी होगी, बताओ सर जी सेम कहानी नीचे भी होगी। आधे ज्यादा लोग समझे बात सही समझा के बता ये आपका मानना है, ये आपका मत है कि सर जी माइटोसिस कितनी हुई? लाख देंगे मुंह पे उधर जाके जनरेशन तो एक ही है, इसमें माइटोसिस कितनी गिनोगे? चुप, ऐसे नहीं चलती बायोलॉजी, ऐसे चलेगी तो बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। और सुनो इधर आओ, ये माइटोसिस 4 हाँ ताली बजाओ बैठ के। जनरेशन तो एक ही है। उसी प्रकार जब सेल डिवीजन में आप कहते हो, मान लो सेल लगातार 3 बार डिवाइड की, तो आप ऐसे बनाते हो ना, ऐसे बनाते हो ना, ऐसे बनाते हो ना, इस साले 3 बार डिवाइड की, तुम्हारे हिसाब से देखो 1 2 3 4 5 6 7। हाँ भैया कहेंगे अभी कराऊं, हाँ समझ नहीं हो। यहाँ पर जनरेशन देखी जाती है, डिवीजन क्लियर। मान लो ऐसे समझो, खड़ी हो 2 लोग बस, तीसरे जो लोग ऐसे हाथ लाओ, एक दूसरे का ऐसे हाथ, हाँ आएगा ऐसे चीज। मान लो खड़े हो, 4 मिनट बैठो, भावना समझ रहे हैं क्या? ये 2 सेल थी डिवाइड होकर बनाई 4 में से कर दो 3 2 5 तुम कर दो, मिले आप 3 3 6 7 तुम कर दो, डिफेक्टेड है। हाँ बेटा मान लो ये 2 सेल थी, ये 2 सेल माइटोसिस की, तो इसकी अलग नहीं गिनोगे, ये एक जनरेशन की। हाँ ये एक जनरेशन की, तो ये एक माइटोसिस में 4 लोग पैदा हो। और क्या हो गया इसमें, क्या बात है? 4 सेल होंगे, ये 4 सेल डिवाइड करेंगे, सबका अलग छोड़ोगे, सबका अलग छोड़ोगे। अभी क्लियर हो गया? और सुने क्लियर बैक, तो आपको समझ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एक मियोसिस 2 माइटोसिस, जनरेशन वाला बहुत पकड़ लिया ना, जनरेशन वाला सेम जनरेशन वाली की एक ही हो गया यार। आओ इस सवाल को नोट करो, ये नोट कर लिया? हो गया ओके। बस पहला ऑप्शन था, खेलना रहना थोड़ा था, ये अभी क्लियर अब ये बना लो, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। क्वेश्चन क्लियर है? अब अच्छा किया तुमने पूछे, डाउट रहता है नहीं हो कि कैसे करें, क्लियर है? लिखना क्या हो ना, ये बाकी आगे क्या मियोसिस के डबल माइटोसिस 100 पल में बनाना, 2 सेल 3 सेल थोड़ी देर हो गई, 100 पल में सीधा बोल रहा है।
क्या लिखा है कि जब 2 सेल और 3 सेल दिया तो 3 सेल मान के लगाना। अबे 2 सेल 3 सेल दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में 2 सेल या 3 सेल नहीं, तो 3 सेल मान के लगाओ। ये अजीब बात कर रहे हैं, मैंने ऊपर ही दिखाया है कि जब कुछ नहीं दिया है तो 3 सेल मानोगे। मैच्योर पॉलीफेज की बात होती है, मैच्योर की बात नहीं होती। पॉलीफेज बोलने लगते उससे क्या होता है, तभी तो ऊपर मैंने लिखवाया अलग से आपको, याद रही अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो 2 सेल और 3 सेल आप क्या मानेंगे, 3 सेल, इसी ने ऊपर लिखवाया एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। आपको कह रहे हैं पॉलीफेज 2 सेल में उससे क्या फर्क पड़ता है, जब वो 3 सेल हमेशा मैच्योर की बात की जाएगी ना, समझ पाए। अरे 2 से तो कह रहे 2 सेल पॉलीफेज हम 2 मानेंगे, अबे कहाँ मानोगे, ऊपर मैंने कहा क्वेश्चन का क्राइटेरिया है और मैं मैच्योर की बात करते हैं। जब आदमी सब कुछ समझ जाता है ना तो उसमें कुछ नया कनेक्ट हो जाता है, समझ नहीं आता। क्या डिजाइन है काले आए आए बेटा नमस्ते करो। हो गया कुछ आज मैकेनिकल अप्रोच क्लियर हुआ ना, स्लाइड करें। ओके